प्यारे दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल IND के क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं इंदल सर। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं लेके आया हूं सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2020 माध्यमिक उत्प्रेषण परीक्षा 2020 मैथमेटिक्स यानी जिसको कहते हैं क्या, गणित। आज जो 11/11/2020 को जो परीक्षा हुई है 10वीं कक्षा के गणित विषय का 11 नवंबर 2020 को, मैं उनके बारे में चर्चा करने वाला हूं। बड़ी ही हॉट एंड शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैं ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं। देख लीजिए, आप निश्चित ही मिला लीजिए कि आपका ऑब्जेक्टिव कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। आप कॉपी कलम निकाल के आप अपने क्वेश्चन को निकाल के मिलाइए कि आपकी ऑब्जेक्टिव कितना सही हुआ। तो चलते हम मिलाते हैं अभी ऑब्जेक्टिव। दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ए बराबर इतना दिया हुआ है, बी बराबर इतना दिया हुआ है, तो मौसो निकालना है ए और बी का। अब इस चारों में से कौन होगी आंसर? तो आइए एक बार चेक कर लेते हैं। ए बराबर कितना है आपको 3⁴, इसका मतलब कि 3 है 4 बार, 3 है 4 बार। अब 5 है 3 बार, 5 है 3 बार। और ये b देख लीजिए, b इक्वल टू है 3² यानी 3 2 बार देंगे। अब 5 देंगे कितना बार? 2 बार। तो ऊपर नीचे मिला लीजिए, क्योंकि मौसो ने निकालना है मुझे। मौसो हुआ HCF मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और 5 देख लीजिए मिल रहा है, 5 मिल रहा है, 5 मिल रहा है। अब इसमें देख लीजिए HCF बराबर कितना होगी आपको, जिसको बोलते हैं मौसो। 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। अब 3 3 9 9 5 45 5 कितना 225। अब टिक मार लीजिए कितना में, 225 में। दोस्तों देख लीजिए क्वेश्चन, 0.43 रेकरिंग को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q पूर्णांक है, Q डज नॉट इक्वल टू 0। अब इसके बारे में जानना है, इसको P/Q के रूप में लिख के कितना होगा इस चारों में से। तो आइए हम एक बार देख लेते हैं 0.43 रेकरिंग को कैसे लिखेंगे P/Q के रूप में। सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, इधर से लिखते जाओ, क्या है 0.43 दे दीजिए, अब माइनस। अब मैंने पहला रेकरिंग है ना, पहला आवर्तन का, तो उससे पहले देखिए कौन सी संख्या है, तो जो भी है सबको लिख दीजिए, सिर्फ 0 है घटा दीजिए। और कितनी संख्या आपके, अब दशमलव के बाद देखिए कितनी ऐसी संख्या है जिसपे रेकरिंग है, 2 1 1 2 पे 2 पे, तो 2 ठो 9 दे दीजिए। अब इसके दशमलव के बाद देखिए ऐसा कोई अंक है जिसपे आवर्तन नहीं है, तो ऐसा नहीं है। तो चलिए 43 में से 0 घटाइएगा, 43 बटा कितना हो गया 99। तो 43 बटा 99 देख लीजिए इसमें। दोस्तों देख लीजिए क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग होता है। अब चतुर्भुज के 4 कोणों का योग, चतुर्भुज दे है ना, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? चतुर्भुज के चारे कोणों का योगफल हो जाता है कितना, 360 डिग्री। तो 360 देख लीजिए इसमें से क्या होगा, C नंबर। दोस्तों 11/80 का दशमलव प्रसार है, 11/80 का दशमलव प्रसार। अब दशमलव प्रसार पूछ रहा है 11/80 का, तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप हर का गुणनखंड निकाल लीजिए। 11/80, 80 का गुणनखंड देख लीजिए, 80 का 2 से लगेगा, 40 दूनी 80 हो जाएगा, 2 से लगाइएगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा, 2 से लगाइएगा 10 और 2 से लगाइएगा 5, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पंच 80। अब एक चीज जानते हैं कि जब परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों रहेगा, जब 2 रहेगा या 5 रहेगा या दोनों रहेगा, तो उसका दशमलव प्रसार हो जाएगा क्या, शांत। इसके हर में देखिए 2 है और 5 है, तो इसलिए क्या हो जाएगी, शांत। दोस्तों दमदार क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन आभाज्य संख्या है? देखिए कितना बिहार बोर्ड में भारी क्वेश्चन पूछ रहा है। निम्नलिखित में कौन आभाज्य संख्या? आभाज्य संख्या जानते हो पहले कि जो 1 से कटता है या क्या खुदे से कटता है। खुद कहने का मतलब कि 2 जैसे आभाज्य संख्या, तो 2 2 से कटेगा या तो खुदे से कटेगा। 1 से और 2 से विभाजित होगा तो तब उसको कहा जाएगा क्या, आभाज्य संख्या। तो अब इसमें आइए ऑप्शन में 91 देखिए, 91 13 से भी कटता है, 7 से भी कटता है, इसलिए आभाज्य संख्या नहीं। 41 आभाज्य संख्या हो जाएगा, क्योंकि यह 1 से कटेगा और 41 से और कोई किसी से नहीं कटेगा। 17 5 85 नहीं होगा आभाज्य संख्या। 11 से कट जाएगा, ये आभाज्य संख्या नहीं होगा। देख लीजिए भाई, बहुपद 8x + 14 का शून्यक है। अब शून्यक का मान, तो शून्यक मतलब हुआ कि चर का मान निकालना है आपको। तो बहुपद है 8x + 14 बराबर कर दीजिए शून्यक निकालने के लिए 0। 8x वाला को इधर रख दीजिए, इधर +14 तो उधर क्या हो जाएगा -14। भाई साहब इधर 8 से गुना है तो उधर 8 से का हो जाई, भागन होई, तो बट्टा 8। अब देखिए 4 दूनी कितना होता है 8, 7 दूनी कितना होता है 14, तो x बराबर हो गया -7/4। देख लीजिए -7/4 इसमें है कि नहीं।
दोस्तों 128/168 का सरलतम रूप है। 128/168 का सरलतम रूप मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि सबसे छोटा रूप इसका क्या होगा, काट दीजिए आप इसको, काटिए ना इसको, कितना से कट जाएगा आपको, 21 से काट दीजिए इसको, नहीं होता तो 7 से पहले 4 से काट दीजिए, 4 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 4 दूनी 8 हो गया। इसको काटिएगा 4 से, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, कितना हो गया 32/42। अब फिर कट जाएगा ये, अब 7 से काट दीजिए ना, क्या कहते हैं, नहीं होता तो 2 से काट दीजिए, 21 दूनी 42, 16 दूनी 32, यानी पूरी काट दीजिए। यहाँ भी कट रहा है ना, तो 16 बटा कितना हो गया 21, मतलब इसका सरलतम रूप हो गया 128/168 का 16/21 भी होगा आंसर। दोस्तों निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, आपको अपरिमेय संख्या चेक करना है। हम एक बात कह रहे हैं अपरिमेय के बारे में, रूट के अंदर में जो संख्या रहेगा ना, पूरी यदि जोड़ा लग गया उसका गुणनखंड में तो समझ जाइएगा परिमेय है, जोड़ा नहीं लगे तो का अपरिमेय, मतलब जोड़ा लग जाए तो परिमेय और ना लगे तो का अपरिमेय। तो 7 कितना होता है 49, तो इसलिए ये परिमेय है। अब ये देखिए 1 का वर्ग 1, 1 का 1, 4 चौका 16, तो 4 चौका 16 जोड़ा लग गया ना, ये अपरिमेय है। अब सॉरी परिमेय है ये। अब देखिए 2 दूनी 4, ये भी परिमेय है। अब कह रहा है कि कौन अपरिमेय है, तो अपरिमेय देखिए 5 का जोड़ा नहीं लगेगा गुणनखंड में, तो इसलिए आंसर इसका हो जाएगा क्या, डी नंबर। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये होगा, आपको डी नंबर हो जाएगा अपरिमेय। दोस्तों निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण आपको चेक करना है। ए अब देख लीजिए m है x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 × x+1। चेक कर लीजिए x+1 का होल स्क्वायर बराबर 3 × x+1। चेक कर लीजिए a+b का होल स्क्वायर, तो a² + 2ab, तो 2ab + b² तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 में x से गुना करेंगे 3x और प्लस 3 का 3। अब देख लीजिए यहाँ पे x², वैसे भी देख लीजिए ना इसमें x² कटने वाला नहीं है, तो x² + 2x + 1 इधर प्लस 3x, तो इधर -3x, इधर +3 तो इधर -3 बराबर 0, यानी हो गया x² और 2x में से 3x घट जाएगा तो कितना -x, 1 में से 3 घट जाएगा -2, यानी देख लीजिए यही द्विघात समीकरण है, क्योंकि अधिकतम घात इसका 2 है। ए नंबर आंसर होगा, इधर चेक कर लीजिएगा आप, नहीं होगा। दोस्तों निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, बताए अभी परिमेय संख्या किसको कहेंगे, जोड़ा लग जाएगा रूट के अंदर तो परिमेय, नहीं लगेगा तो परिमेय। 3 तिया 9, अब देख लीजिए 3 तिया 9, इसका वर्गमूल निकल के कितना हो जाएगा 3, तो 3 तो परिमेय संख्या, यानी आंसर तो यही में आइए गया। इधर निकाल के देख लीजिएगा, नहीं आएगा, आपको जोड़ा नहीं लगेगा पूरा। बहुत ही दमदार क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है, कौन द्विघात, भाई इसका ऑप्शन देख लीजिए, चारों दिया हुआ है। निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 5 और -3 है। अब शून्यक 5 और -3 है, द्विघात बहुपद का सूत्र देख लीजिए क्या होता है। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² - α + बीटा इंटू x + अल्फा बीटा बराबर 0। ये देखिए दो तो शून्यक, शून्यकों का योग गुणनफल तो नहीं दिया है, तो शून्यक दिया हुआ, एगो है 5, एगो है क्या, अल्फा को मान लेते हैं 5 और बीटा मान हो गया कितना -3। अब देखिए x² का मान रख दीजिए, x² -α + बीटा, अल्फा के जगह पे 5 प्लस माइनस कितना होगा -3 डायरेक्ट दे देते हैं। अब देखिए 5 तिया 15, तो -15 बराबर कितना हो गया 0, यानी x² 5 में से 3 घट जाए तो भाई कितना 2 ना, तो 2x - 15 बराबर कितना हो गया 0, तो x² - 2x - 15, x² - 2x - 15। दोस्तों निम्न में से कौन 3x - y बराबर 0 तथा 3x + 5y = 36 का हल है। अभी ये दो समीकरण दिया हुआ है, इस दोनों का हल इन दोनों में से क्या होगा, तो चलिए कोई भी समीकरण लेके हल कर लेते हैं, एक बार जांच कर लेते हैं। बोलिए समीकरण कितना है, 3x - y बराबर कितना 0। x y का तो मान दिया है, काहे के लिए हम विलोपन प्रतिस्थापन वज्र गुणन को यहाँ पे यूज करेंगे। एक के बार x y का मान रख देते हैं, x के जगह पे एक बार 2 रख देते हैं, तो 3 दूनी कितना होता है, 3 दूनी y के जगह पे 6 रख देंगे बराबर 0, 3 दूनी कितना 6 में से 6 घट जाए तो भाई कितना हो गया 0, यानी कि 0 बराबर 0, यानी आंसर तो यही हो गया। इसी तरह रख लीजिएगा इसको, देखिए देख लीजिए एक बार, जैसे 3x - y बराबर 0 है ना, 6 रख के एक बार देख लीजिए, 3 × 6 - y के जगह पे क्या रखेंगे 2 बराबर 0, 36 का कितना हो गया 18 - 2 बराबर कितना 0, 18 में से 2 घटा दीजिएगा 16 बराबर 0। बोलिए तो ये कभी संभव है 16 कभी 0 के बराबर हो सकता है, इसलिए ये भी गलती, ये भी गलती, ये भी गलती, सब गलती हो गया। ये बहुपद x² - 15x + 56 बराबर का घात है। अब देखिए x² - 15x + 56 देख लीजिए ना भाई, एक बार घात किसको बोलते हैं यार, चर का घात ना, तो यहाँ पे बहुपद का घात कितना होगा, चर का अधिकतम घात, x का घात 2 है, x का घात यहाँ पे 1 है, 1 और 2 में बड़ा कौन है 2, तो 2 मार दीजिए।
देखिए भाई, देखिए कितनी अच्छी क्वेश्चन है। यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हलों की संख्या कितना। कौन सा रेखा बोल दिया गलती से, देख लीजिए है ही रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। एक चीज देख लीजिएगा, प्रतिच्छेदी रेखा रही ना भाई, प्रतिच्छेदी रेखा जब रही ना तो क्या होई हल जानते हैं, एक हल होगा, सिर्फ एक हल, जिसको अद्वितीय हल कहते हैं। और एक बात और जान लीजिए, कह रहे हैं आपको समांतर रेखा जब हो जाएगा ना तो ज्यादा कुछ नहीं, जीरो हल होगा, यानी कि कोई हल नहीं होगा। और संपाती जब रेखा हो जाएगा ना, ये भी बात जान लीजिए, अनंत हल हो जाएगा। अनंत का मतलब समझते हैं, अनेक हल की जिसका अंत्य नहीं होगा। तो प्रतिच्छेदी गलती से नाम ले लिया तो सिर्फ एक हल होई ना, ए नंबर आंसर। दोस्तों त्रिघात बहुपद px बराबर कितना दिया, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्यांकों का योग ज्ञात कीजिए। ये त्रिघात बहुपद दिया हुआ है, इसके शून्यांकों का क्या निकालना है, योग निकालना है। तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्यांकों का योग निकालना है। शून्यांकों का योग कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आप पढ़े होंगे, माइनस बी बटा ए होता है। बी क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक था। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या देखिए, -3 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक -3, तो माइनस आई है, बी के जगह पर -3 रख देंगे, ए के जगह पर रखेंगे एक्स क्यूब का गुणक, तो इसके पीछे में नहीं कुछ तो क्या है, एक है, तो बटे एक हो गया, तो माइनस माइनस प्लस यानी 3/1, तो कितना हो गया 3। तो ऑप्शन में मार देख लीजिए 3 है ना, बी नंबर। देखिए भाई कितना हल क्वेश्चन पूछा है। समांतर श्रेणी 1/3, 5/3, 9/3 और डॉट डॉट का सार्वंतर क्या होगा। सार्वंतर मतलब कि पदांतर या डिफरेंस, इसको डिनोट किया जाता है डी द्वारा। समांतर श्रेणी जिसको कहा जाता है इंग्लिश में क्या, एपी। एपी इतना इतना का सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर निकालने के लिए कुछ नहीं कीजिएगा, अगला में से पिछला, अगला माइनस पिछला, अगला अगला क्या है ये 5/3 और पीछे इसके पिछला है क्या 1/3। अगला में से पिछला को घटा दीजिएगा, भिन्न का घटो होता ही आप लोगों को, घटाना दीजिए। तो 4 बटा कितना हो गया 3 है, तो 4/3 देख लीजिए। दोस्तों ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो निम्नलिखित में कौन सही है। चारों दिया हुआ है ऑप्शन, इसमें से कौन समान है तो देख कौन सही है, देख लीजिए। मूल के समीकरण क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसका जब मूल समान होगा तो कंडीशन कहता है कि विवेचक का मान 0 होगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। देखिए बी का भी मान यहाँ पे बी है, ए का भी मान ए है, सी का भी मान सी है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो और आसान है ये, -4ac इधर है तो उधर हो जाएगा प्लस 4ac। देख लीजिए बी स्क्वायर बराबर 4ac, बी स्क्वायर बराबर 4ac, ये में आंसर। सभी वर्ग होते हैं, वर्ग जानते हो ना, वही वर्ग जिसका कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है और प्रत्येक भुजा बराबर होती है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री तो सब कोण होता है इसका। और जानते हैं यार, सभी भुजा इसकी क्या होती है, बराबर होता है। सभी भुजा ये चारों भुजा बराबर होती है। अब एक चीज बताओ यार, समरूप का मतलब क्या होता है, रूप समान हो। सर्वांगसम का मतलब होता है कि सब चीज समान हो, भुजा तो भुजा, कोण। अब बताइए भाई, ये 5 सेंटीमीटर है, मान लो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। अब एक वर्ग बना देते हैं, इसका भुजा हो गया 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। अभी प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। अब एक चीज बताओ, तो इसका मतलब ये दोनों सर्वांगसम हो सकता है, कभी कदापि नहीं सर्वांगसम हो सकता है भाई। होगा क्या, समरूप, जैसा रूप इसका है वैसा रूप ऐसा होगा, तो सिर्फ ए होगा आंसर। दोस्तों मैं और शेष जो ऑब्जेक्टिव बचा है अगली वीडियो में लेके आ रहा हूं, इसलिए आप सब्सक्राइब करके रखिए। जितने भी विषय की एग्जाम आप देने वाले हो सबका मैं आपके एग्जाम से पहले ही क्वेश्चन अपलोड करने वाला हूं, इसलिए आप देख के एग्जाम हॉल में घुसिए ताकि 100 मार्क के आप आओ।